क्या हाल चाल है। थोड़े से बच्चे कंफ्यूज थे, एक दो बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मीजो कंपाउंड के बारे में हम लोगों को दोबारा थोड़ा सा बता देना। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो से और आप लोगों को एक दो एग्जांपल देके मैं सिखाता हूं कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मीजो एक फॉर्म होती है। ठीक है, मीजो एक फॉर्म है और मीजो कंपाउंड आप कभी ऐसा नहीं है कि साहब जिसके पास एक कायरल सेंटर है उसमें आप मीजो फॉर्म देख रहे हो। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसको आपसे कभी कुछ नहीं करना है। जिसके पास एक कायरल सेंटर है वो उस कोने में खड़ा है, आज से ऑप्टिकली एक्टिव देखते ही। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं इस पर मैं लाइट मार दूंगा तो? यस, आप समझ रहे हैं, समझ मारा। दूसरा, ऐसा मीजो कौन है? अब ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। तो क्या सर कायरल सेंटर होना जरूरी है? हाँ, जनरली हम लोग बोलेंगे कि साहब मोर देन वन कायरल सेंटर विथ सिमेट्री एलिमेंट। जिसके पास साहब कायरल सेंटर के साथ या तो कोस हो या जिसके पास पोस हो। जनरली हम लोग ये देखेंगे कोस और पोस। ओस है, डबल एओएस है, वो अपने काम की चीज नहीं है। तो मैं ऐसे कहूंगा साहब कायरल सेंटर विथ सिमेट्री, मतलब एक कायरल सेंटर वाला उधर कोने में खड़ा है। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और जिनमें कोस पोस है, तो वो क्या है? मीजो। और यदि कोस आ गया या पोस आ गया तो इसका मतलब उसमें सिमेट्री आ गई है। और यदि सिमेट्री आ गई है, सिमेट्री कंपाउंड है, तो आप लोग समझ रहे हैं उसमें से सिमेट्री है मतलब कहीं ना कहीं। और जब उसमें से आप लाइट पास करेंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था कि वो कंपाउंड हमेशा कान में, गले में और वो वाला। इसीलिए तो जैसे ही वो लाइट आती है सिमेट्री के कारण, तो उसका आधा पोर्शन काफी देर से इधर, फिर कुछ टाइम इधर और लास्ट में आ जाओ उसी प्लेन में रख देता है जिस प्लेन से वो आ रही थी। ठीक है, तो सर क्या जैसे मीजो कंपाउंड है, क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा? देखिए दो चीज है, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देना और एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव होना। दोनों अलग अलग चीज है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक अलग चीज है, ऑप्टिकली एक्टिव अलग चीज है। हर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि साहब मतलब हर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। लेकिन साहब को यह जरूरी नहीं है कि हर एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देने वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो। जैसे मीजो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देते हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सर ऐसा क्यों? जैसे आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया कि जैसे साहब ये जीआई देता है। जैसे मैं आपके सामने कोई कंपाउंड लिखता था कि ये कंपाउंड जीआई दे रहा है। पहले दिन मैंने पूछा ये जीआई दे रहा है, बताइए सिस है ट्रांस है? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये सिस है, बहुत सारे कह रहे थे ये ट्रांस है। फील करवाई थी आप लोगों को कि सर ये सिस है, ये कोई ट्रांस है। ये अभी जस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा था। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीधा दे रहा है तो हमें उसका कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने बताया साहब कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक सिस है, एक ट्रांस। वैसे ही राजाओ, यदि किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है, चाहे एक है एक से ज्यादा है, तो वो कायरल सेंटर देखते ही आप लोगों को, और आपको देखने का मैंने तरीका बताया है और आपको यह भी सिखाया कि इसी कंपाउंड को देखना कैसे होता है। मैंने लाइफ के आपको बहुत सारे फंडे बता रखे हैं कि आपको कभी देखना पड़े कंपाउंड को कैसे देखना है, आपको उस कंपाउंड को किस नजर से देखना है। मैंने यह भी बताया था कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, साहब कंपाउंड को देखते थे लेकिन सबका नजरिया अलग अलग होता था। तो साहब यही मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं कि मीजो के अंदर अपन लोग देखेंगे तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे। तो आप समझ रहे हो, एक कायरल सेंटर, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। फिर उसमें देखेंगे क्या इसमें मीजो फॉर्म प्रेजेंट है, हो सकता है राजाओ। फिर इसकी मैं डेप्थ की बातें बताऊंगा। तो पहला, एक से ज्यादा कायरल सेंटर विद सिमेट्री। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक राजाओ यदि वो इसमें सिमेट्री आ गई तो एक सिमेट्रिक कंपाउंड है यार, सिमेट्रिक है तो कहीं ना कहीं से सिमेट्री आ रही है उसमें, तो कुछ चीज ऐसी है सेम है उसके अंदर।
तो मीजो कंपाउंड के कभी भी आप लोग मिरर लगाकर उसे उसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश मत करना। आप लोगों को कभी कभी ऐसे लगेगा साहब इसको शीशे में देखता हूं, मत देखना। यदि आप उसे शीशे में लगाकर देखेंगे तो फिर वही कंपाउंड है। मैंने आपको शीशे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि आज तक आप लोगों ने लाइफ में क्या किया है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, सब आप लोगों ने देखा होगा। तो मिरर इमेज कभी मत लगाना, कभी वो मिरर इमेज बना के उसको मत देखना, क्योंकि राजा वो उसकी आइडेंटिकल मिरर इमेज ही है, क्योंकि सिमेट्रिक है, घूमकर उसी के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। और दुनिया में दो चीज सुपर इंपोज हो जाती है, जैसा नीचे वाला वैसा ही ऊपर वाला। तो आप समझ रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल चीज है, हर चीज के ऊपर हर एक चीज आ रही है, एकदम सेम है, तो वो होमोमर्स आइडेंटिकल है। तो कभी इसको मत लगाना। आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मीजो सर आप बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे सर वो कायरल है। जैसे मैंने कल एक पोल करवाया तो आप कहेंगे सर कायरल है, लगभग 50% ने कायरल बोल दिया था उसको। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, या तो डेक्स्ट्रो है या वो लियो है। मीजो कोई कायरल नहीं है, मीजो ए कायरल है। मीजो कैन नॉट फॉर्म एनाइंसियोमर्स, क्योंकि एनाइंसियोमर्स तो वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मीजो के कभी शीशा मत लगाना, ये मत कर। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कंपाउंड समझाता हूं 3D के अंदर, देखो जरा क्या है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, आप लोग जानते हैं। दो तीन तो एग्जांपल है जो कि मेडिकल की दुनिया में पूछे गए हैं अभी तक। तीन चार ऐसे हैं जो साहब मेडिकल की दुनिया में बार बार जिनको बार बार पूछा जाता है, वो फेमस है। मैं आपके सामने एक टार्ट्रिक एसिड का कंपाउंड लेके आया हूं, लो साहब, ये है टार्ट्रिक एसिड। आप लोग इस टार्ट्रिक एसिड को देखेंगे, ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? जैसे आप लोग टार्ट्रिक एसिड देख रहे हैं साहब, तो क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? देखो साहब, कायरल सेंटर, एक तो ये वाला कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर, समझ मारना। ये देखना मैंने बता चुका था आप लोगों को कैसे क्या देखना है, बाकी सब आपको मैं बताता रहूंगा। चार, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं सर, मैं कहूंगा इसमें बताओ क्या एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, बताओ इसमें सीसी कितनी है? 2। और आप लोगों को यह भी बताया था, पहले ही बता रखा है कि आपको जब कोई शाम के समय 1 सीसी लेके जाए तो क्या करना है, एक से ज्यादा सीसी लेके कोई जा रहा है तो क्या करना है, उसके साथ क्या बिहेवियर करना है। इसमें 2 सीसी है। साथ के साथ बच्चे ऐसे काटते हैं, सर देखो मैं काट रहा हूं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने सब बच्चों को तलवार दे रखी है, तो बच्चे ऐसे काट देते हैं, सर ये देखो इसमें पोस आ गई। तो मैंने आपको यह भी बता रखा था कि चलो बताओ यदि पोस आ गई है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे काट दिया, पोस आ गई है, तो मैंने कहा था मान लो जिन बच्चों की ट्यूबलाइट नहीं जलती है तो 2D में काट कर देख लें एक बार। तो बच्चे OH के नीचे OH, H के नीचे H, एसिड के नीचे एसिड, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को 3D में विजुलाइज करवाया था कि साहब आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक महान साइंटिस्ट जिसकी अपन बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उसका नाम है फिशर। समझ में आ रहा है? फिशर के बारे में आप लोगों को मैंने फिशर के बारे में बताया था कि फिशर क्या है, फिशर क्या नहीं है। तो आप लोगों को फिशर समझाया मैंने कि फिशर ने सबसे पहले क्या किया था, एक वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जो कार्बन की चेन है उसको हमेशा हम लोग वर्टिकल लाइन में रखते हैं, टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं वर्टिकल लाइन की टॉप पोजीशन के ऊपर। और साहब वर्टिकल लाइन एक होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। साहब फिशर आप समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट उसके रिसर्च मॉलिक्यूल थे, इस टाइप की मैंने बातें बताई, लेकिन बच्चों को इसकी फील नहीं आई थी। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो 2 कायरल सेंटर वाला होता है, और फिशर जब किसी चीज की फोटो खींचता था, जब वो मॉलिक्यूल की फोटो खींचता था, तो हमेशा वो अपनी एक्लिप्स फॉर्म में फोटो खींचता था, एक्लिप्स। और आपको पता है ये sp3 है, sp3 है, तो आपके सामने तो ये कंपाउंड जरूर बना हुआ है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं ये कंपाउंड नहीं है, उसकी फोटो है। और ये भी बताया था कि वास्तव में जो ये एसिड है ये कहां है, वर्टिकल वन लाइन वाला, और ये नीचे वाला एसिड भी कहां है, ये भी बताया था।
तो आप लोगों को कहते थे सर फिशर के कुछ रूल थे, मैं फिशर यहां पर नहीं बताऊंगा। और मैंने ये भी आपको कहा था कि 2 कायरल सेंटर वाला फिशर आपको यू दिखता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे ये एक एसिड है, ये फील करो, ये एक एसिड है और यहां पर कार्बन, ये देखो ये एसिड है। अब तुम वहां से देख रहे हो तो ये एसिड अंदर है, ये है और ये है। ऐसे आप लोग देखोगे ये साहब एक एसिड, ये कार्बन और साहब ये एसिड। समझ मारिए, तो आपको एक यू दिखाई दे रहा है, एस कार्बन और ये एसिड, यू है एसिड। समझ मार, इसमें से कुछ गिरा है तो आप लोगों को बाद में देखेंगे। तो ये देखो जरा क्या है, तो यू देखोगे तो ये एक एसिड, कार्बन ये एसिड, ये तो आपको यू नजर आया। और जो वर्टिकल लाइन है ये कार्बन का, ये एक एच, ये OH, ये कार्बन से एक एच, ये OH, मतलब पूरा कंपाउंड ऐसे है, HOH। समझ मारना। अब आप लोग देखो, इसमें से आपको तलवार दूंगा, शाम यहां से गुजारोगे तो OH के नीचे क्या है, OH, H के नीचे क्या है, H, एसिड के नीचे क्या है, एसिड। ऊपर वाला कायरल सेंटर लाइट मारोगे तो ये ऐसे, नीचे वाला करोगे तो ऐसे। इसीलिए वो कान में बाली और गले में रुमाल पहनकर जो बैठा था, वो कुछ टाइम लाइट को इधर की तरफ, कुछ टाइम लाइट को इधर की तरफ, लास्ट में उसी प्लेन में रख दिया जिस प्लेन से आ रहा था। अब इसके शीशा लगाओगे मान लो, तो कुछ महान लोग हैं, नहीं मानेंगे, आप तो शीशा लगाओ इसके सर, आप तो फालतू में मत बताओ, आप इसमें शीशा लगाओ, मेरा कहना मानो। मान लो हम लोग इसमें शीशा लगाते हैं यहां पर, तो दोस्त ऐसे आइडेंटिकल है और इसमें अपन लोग शीशा लगाते हैं तो क्या होगा देखो, एक सेकंड रुको, हाथ में से इसका उछल गया था, ये है जो उसमें पढ़ा रहा था तो ये हाथ से निकल गया था। अब जैसे ही आप लोग देखोगे कुछ लोग इसके शीशा भी लगाएंगे, भाई ऊपर नीचे से सेम है, पैलाड्रोमिक वाला है, जैसे आप लोग पैलाड्रोमिक DNA है, मैं इनके OH को इधर नहीं घुमा रहा हूं, समझ में आ रहे हो, ऐसे ही बना रहा हूं, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर ये देखो आप तो, ये देखो आप तो सर, आपने तो कहा था, चलो ऐसे, आपने तो कहा था सर ये देखो OH के सामने OH आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है और इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है सर। अरे ऐसा नहीं देखना है, जब भी कोई कंपाउंड को देखो, और ये तो सिमेट्रिक कंपाउंड है, जैसे ऊपर नीचे से सेम है, इसको उठाकर 180 डिग्री घुमा के रखोगे तो इसी के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। और आपको मैंने अच्छे से बताया कि कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, कुछ भी हो जाए दुनिया में वो सुपर इंपोज हो ही नहीं सकता, अनसिमेट्रिकल है, तो इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इंपोज हो जाएगा। इसलिए मिरर कभी भी मीजो कंपाउंड के कभी शीशा लगाने की कोशिश मत करना यार, समझ मारना। ऐसे ऐसा आप ये बताओ, ये कौन सी फॉर्म है, दोनों मिथाइल सेम साइड है, सिस, ये कौन सी है, कुछ गधे कहेंगे ट्रांस, ये भी सिस है, समझ मार, सिमेट्रिक चीज है, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको कभी शीशा मत लगाना। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि बताओ इसमें ये कंपाउंड है, अब कुछ महाराज तो इसको भी बोल देंगे, समझ मारे, ये है, कुछ महाराज तो इसको मैं बोलूंगा बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कुछ कहेंगे इनएक्टिव है, देखते ऐसे बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलना है। इसमें यहां पर एक कायरल सेंटर है, यहां पर भी कायरल सेंटर है, आप लोगों को बोलना है सर देखो इसमें 2 कायरल सेंटर है और ये कंपाउंड में इतना ही बोलूंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बस केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, बस कहना केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। पहले इसको अच्छे से डिफाइन करो, ये दोनों OH कहां हैं, समझ मारे, ये दोनों OH हैं कहां पर, तो हमारी बात बने सर। यदि इसी कंपाउंड में मान लो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है,
यदि इसके अंदर आपको पता है जैसे ही दोनों OH सेम साइड आ जाएंगे तो इस कंपाउंड में एक फॉर्म पॉसिबल है, ये फॉर्म सिमेट्री आते ही, और सिमेट्री आ गई तो आप समझ रहे हैं इसमें 2 CC हैं प्लस पोस भी है, तो ये कंपाउंड क्या है, मीजो। ये मीजो है। और रियल में आप बहुत अच्छी बुक में पढ़ेंगे तो मीजो है क्या, कहना किसी कंपाउंड की एक फॉर्म है साहब। और आपको पता है और कोई बेहतरीन आपसे पूछना चाहता है कि बता मीजो क्या है, तो उसको कहना रियल में मीजो वो होते हैं जिनमें कम से कम एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। लो साहब, इसमें क्या है, ये वाली फॉर्म क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये खुद तो मीजो है, लेकिन जहां मीजो होगी वहां डेफिनेटली उस कंपाउंड में एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी। समझ में रही है? उसकी फॉर्म बताइए क्या है क्या नहीं। तो वो तो साधारण कंपाउंड बना हुआ था साहब, पहले उसको डिफाइन करिए क्या है क्या नहीं। यहां पर आप लोगों को बोलना है पहले वाले में कि बात ऐसी है भाई, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। बाकी आप ऐसा कोई कंपाउंड आया आपके सामने, ऐसा कोई कंपाउंड आया कि साहब एक OH यहां लग रहा है, एक OH यहां लग रहा है, और आप लोग इसके अंदर देखोगे ये है इथाइल। आपसे पूछा जाएगा इसमें मीजो फॉर्म पॉसिबल है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और ऐसे में आप लोग तलवार निकल के ला रहे हैं तो भी आपके साथ क्या होगा वो भी मैंने बता रखा है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। और साहब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपको एक चीज समझ में आई, जहां सिमेट्रिक कंपाउंड है जिनमें कायल सेंटर एक से ज्यादा, तो वहां पर आ जाओ मीजो फॉर्म उपस्थित हो सकती है। समझ मारना, कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और उसमें आप देखना चाह रहे इसमें मीजो हो सकता है, ऐसा नहीं। बाकी मैं इसी टाइप के बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट अल्कोहल पर लेकर आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को डेवलप करता रहूंगा। तो इस चैनल को आप लोग जितना ज्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं कराइए, कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आप लोगों के साथ में हमेशा लगा रहूंगा। खूब एब्सोल्यूट अल्कोहल को प्रमोट कीजिए। आज मेरा शाम को भी आप लोगों को पता ही है, वहां पर जो अपना केमिस्ट्री एक्सप्रेस वाला है उसके ऊपर भी मैं शाम को 8 बजे, आज केमिस्ट्री एक्सप्रेस के ऊपर 8:30 बजे से आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों के सामने इसी टाइम टू टाइम बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स ऐसे लेकर आता रहूंगा। 3D में आप लोगों की इमेज बनवाता रहूंगा और आप लोगों को पूरा डेवलप करता रहूंगा। तो जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोगों को बहुत ईमानदारी से सब चीज, मतलब दिल में कुछ भी ना रख के आप लोगों के साथ रख के पूरा इस पे लगना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, और सबके सब बच्चे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।